पंजाब में नाज़रीन बड़ी एक अहम खबर है कि निगरान हुकूमत जो है वो अब मनमानियां कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हो रही थी, लेकिन अब वो गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर की जा रही है कि ग्रेड 18 के अफसर को ग्रेड 20 में और ग्रेड 19 के अफसर को ग्रेड 21 में तैनात किया जा रहा है। और 183 अफसरान के ओहदों पर जो उनको है वो खिलाफ ज़ाब्ता वो तकर्रियाँ भी कर दी गई हैं। जाफर बिन यार, निगरान हुकूमत का तो तहक़ीक़ भी नहीं है कि इस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अमल हो, और फिर यहाँ तो एक एक ग्रेड छोड़कर भी तरक्कियां दी जा रही हैं, तकर्रियां की जा रही हैं। मामला क्या है? जी बिल्कुल मुदस्सर, आपने ठीक कहा कि निगरान हुकूमत की जो मनमानियाँ वो सामने आ रही हैं, उनकी स्पीड देखे कितनी तेज़ है कि वो किस तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रही है। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं होता। वो तो आर्जी तौर पर आए हैं, उन्होंने आइंदा जो इलेक्शन होने हैं उस हवाले से इकदाम करने हैं, सारी तैयारियाँ करनी है। लेकिन इस वक्त जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसका सारा फोकस पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर है। रात को 163 से ज़ायद जो है असिस्टेंट कमिश्नर तैनात जो है उनको तब्दील कर दिया जाता है तकरीबन पूरे पंजाब के। अब ये जो बड़ी खबर मैं आपको जो बयान करने जा रहा हूं, जो आपने पहले बताया है कि जो पंजाब में 183 ऐसे अफसरान हैं जिनको ओपीएस तैनात किया गया, यानी कि वो बहुत जूनियर अफसरान हैं, उनको जो है सीनियर पोस्टों पर तैनात किया गया। जिसकी चंद मिसालें मैं आपको देता हूं। पंजाब में तकरीबन 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे डिप्टी कमिश्नर का ओहदा है वो ग्रेड 20 का, यानी कि उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला, मुल्तान है, दीगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ग्रेड 18 के जूनियर अफसरान को तैनात कर दिया गया। लाहौर की आप देख लें कि डिप्टी कमिश्नर की असामी का बड़ा अहम किरदार होता है। वो यहाँ पे जो असामी है ग्रेड 20 की है, लेकिन यहाँ पे ग्रेड 18 की खातून अफसर को लगा दिया गया। इसके अलावा गुजरांवाला है, मुल्तान है, दीगर अफसर। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि ग्रेड 21 के कमिश्नर की जो असामी है वहां पे ग्रेड 19 के जूनियर अफसरान को तैनात कर दिया जाता है। प्रिंसिपल जो वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होती है, उसका किरदार बड़ा अहम होता है। वो पूरे पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को मॉनिटर कर रहा होता है, चीजें देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इनका देखें कि उन्होंने ग्रेड 19 का जो जूनियर अफसर है उसको ग्रेड 21 की अहम असामी पर तैनात कर दिया गया। इसके अलावा डीजी एंटी करप्शन पंजाब पे जो है वो जूनियर अफसर को लगा दिया गया। पंजाब की ये चीफ सेक्रेटरी की अपनी रिपोर्ट है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जाफर आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये सारे जूनियर अफसर जो है वो सीनियर पे लगाए गए तो जो सीनियर हैं इस वक्त मौजूद है उनका क्या किया? ओएसडी बना दिए गए, खुडे लाइन लग गए, वो किधर गए जो काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो सीनियर अफसरान है उनको हटा के ओएसडी कर दिया गया। जब से निगरान हुकूमत आई है डे फर्स्ट से उनका ये काम था कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है काम शुरू किया। पहले सेक्रेटरीज को तब्दील कर दिया जाता है, उसके बाद आरपीओ आ जाते हैं, सीपीओ आ जाते हैं, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर आ जाते हैं, तमाम महकमों के जो डीजीज हैं उनको तब्दील करने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर। और अब ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें 183 अफसरान की निशानदेही की गई है और कहा गया है कि ये 183 अफसरान हैं, इनके जो पोस्ट हैं वो ग्रेड छोटे हैं, लेकिन इनको बड़ी असामियों पर तैनात किया गया है 18, 19, 20, लेकिन वो जूनियर अफसरान हैं उनको लेकिन बड़ी असामियों पर तैनात कर दिया गया। और ये एक इसमें ये सहारा लिया जाता है कि बड़ा अहम और बड़े इंपॉर्टेंट मामला है, लेकिन जो काम नहीं है निगरान हुकूमत का वो भरपूर तरीके से वो इस वक्त कर भी रही है। शुक्रिया जाफर बिन यार। खबर साहब आपके सामने है कि अब जो है वो काम वो कर रहे हैं जो उनका नहीं था, लेकिन वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर तो अब वो चीफ सेक्रेटरी तक अपनी मनमानी और जब करेंगे तो फिर वो इलेक्शन भी आगे मैनेज करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। देखें, बात यह है कि निगरान हुकूमत में वो लोग बैठे हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, वो काम कर रहे हैं जो उनका मैंडेट नहीं है, उन लोगों को लगा रहे हैं जिनको नहीं लगाना चाहिए। ये सारी बातें जो है ये बदनीयती पे मबनी है और बेसिकली ये अवाम का मैंडेट चोरी करने की कोशिश है, ये आइन से तजावज़ करने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आइन लिखा गया और दुनिया में जब आइन लिखा जाता है तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि जब लोग इक़्तिदार में आए शायद वो अपने आप को इतना ताकतवर समझने लग जाएं कि वो आइन की परवाह ना करे। तो इसीलिए हमारे आइन में भी और बाकी दुनिया के जो आइन हैं उनके अंदर भी अदालतों को ये किरदार दिया गया है कि वो उसको सेफ गार्ड करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और मुझे भी ये पूरी उम्मीद है कि हमारी मुल्क की जो अदालतें हैं, और पिछले 15-20 साल में हमने देखा है कि हमारी अदलिया ने बहुत आज़ादी का सफ़र तय किया है, बहुत अच्छे फैसले दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अदलिया जो है इस नाजुक मोड़ पे अपना किरदार अदा करेगी और तारीख का जो धारा है। साहब आप
बहुत अच्छी सी किताबी सी बातें कर रहे हैं ना, ये किताबी बातें नहीं, किताबी बात नहीं कर रहा मैं। आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क ने 75 साल में अपने सबक सीख लिए हुए हैं। मैं आपको याद कराता जाऊं कि जरा मैं हसन मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट लीडर भी हैं पंजाब में। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है पंजाब में ये जो असम्बली का इलेक्शन है ये होने चाहिए, केपी में इलेक्शन होने चाहिए। जी यकीनन हम तो चाहते हैं जी कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे हो और आइन के मुताबिक हो। हमारा तो हमेशा पीपल्स पार्टी का तो रहा है, हम तो आइन बनाने वाले लोग हैं, हम तो आइन शिकनी कर ही नहीं सकते। अब अगर हमारे इदारे मुतहम्मिल ना हो, क्योंकि पिछले 4 सालों में जिस तरह इदारों को तबाह किया गया, जिस तरह उनको स्नब किया गया, स्टेजेस पे खड़े होके जिस तरह उन्हें गालियां और उनको धमकियां, तो इदारों के अगर उनकी तबाही के बायस अगर कोई या वो नहीं मुतहम्मिल हो रहा है कि वो ये करवा पाएंगे। आईनी तौर पर तो जिम्मेदारी है ना कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो करे और बाकी इदारों को साथ हो और वो इलेक्शन करवाए जाएं। अब किसी को बुरा भला कहने में आइन तो नहीं इनराफ हो सकता। अगर इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाए, लेकिन उसके लिए बाकी इदारे भी तो इन्वॉल्व होते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने तो ठीक नहीं करना, वो तो पुलिस ही कर सकती है या हमारी फौज कर सकती है। अब जो माली मामलात हैं वो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो सारा फाइनेंस करना होता है। वो कहते हैं हमारे पास पैसे कोई नहीं है, वो कहते हैं हम करवा नहीं सकते। आगे मर्दमशुमारी शुरू होने जा रही है। अब ये सारी चीजें तो इलेक्शन कमीशन नहीं देखनी है ना, इस पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो एक अपनी राय ही दे सकती है। सही, बिल्कुल ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। शेख रोहेल असगर साहब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली में वापस, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि शायद अब उनकी वापसी के मामलात नहीं। दूसरी जानिब सर इलेक्शन का इंतज़ार हो रहा है, इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है। आप समझते हैं इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए सर सूबाई असम्बलियों के? अब मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हम रहते पाकिस्तान में, खाते पाकिस्तान का है, पहचान भी हमारी पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं करते। इलेक्शन से क्या दिन निकल आएगा? क्या होगा? क्या इलेक्शन से बस सारे हालात चेंज हो जाएंगे, मामला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। और मजे की बात है, बात वही कर रहे हैं जिन लोगों ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। पहले इलेक्शन में जीत के नहीं आया, बता क्या उनकी हुकूमतें नहीं थी। तो शेख साहब फिर बेहतर नहीं है इलेक्शन असम्बली भी खत्म कर देते हैं तो मार्शल लॉ लगा लेते हैं सर, अगर इलेक्शन से नहीं हाल होता। हेलो जी शेख साहब, जी मैं अर्ज कर रहा था कि केपी के ठीक है शेख रोहेल असगर साहब। मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।